आपकी हाल में की गई रक्त जांच गर्भावधि मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज दर्शाती है। मार्टर मदर्स में हमारी टीम आपको और बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद के लिए यहाँ मौजूद है। अपने गर्भावधि मधुमेह का नियंत्रण शुरू करना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो इसके लिए आपको कुछ बुनियादी जानकारी देगा। गर्भावधि मधुमेह के बारे में हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। आपको मार्टर मदर्स में अपने अपॉइंटमेंट से पहले जो कुछ भी करने की जरूरत है उसके बारे में हम कदमवार बताएंगे। हमारे क्लिनिक में पहली बार आने पर आप एक आहार विशेषज्ञ या मधुमेह शिक्षक से मिल सकती हैं। ये वीडियो पहले से हुए टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह को कवर नहीं करता है, लेकिन इनसे ग्रस्त महिलाओं के लिए भी इसमें बताई गई काफी जानकारी फायदेमंद होगी। मधुमेह में आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या जीडीएम गर्भावस्था के दौरान हार्मोनों में आमतौर से होने वाले बदलावों के कारण होता है और ये सामान्य रूप से आपके बच्चे के जन्म के बाद अपने आप दूर हो जाएगा। आप जो खाती हैं वो आपके और आपके बच्चे के लिए ग्लूकोज के साथ दूसरे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ये पोषक तत्व प्लेसेंटा से होकर आपके बच्चे के रक्त प्रवाह में जाते हैं। गर्भावधि मधुमेह में हार्मोन अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं और आपके इंसुलिन का स्तर बदल जाता है। इंसुलिन अब पहले की तरह रक्त ग्लूकोज को आपके रक्त से निकलकर शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होने देता है। आपके ग्लूकोज के स्तर सामान्य होने पर बच्चे को ग्लूकोज की सामान्य मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन अगर आपके ग्लूकोज के स्तर ऊंचे होंगे तो आपके बच्चे को भी ग्लूकोज के ऊंचे स्तर प्राप्त होंगे। इंसुलिन हार्मोन रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इंसुलिन प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को बहुत अधिक ग्लूकोज मिलता है तो इसका नियंत्रण करने के लिए उसके शरीर में और ज्यादा इंसुलिन बनने लगेगा। इससे गर्भ में बच्चे की बहुत अधिक अस्वास्थ्यकर वृद्धि और जन्म के समय रक्त ग्लूकोज की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था में ग्लूकोज का ऊंचा स्तर होने से आपके और आपके बच्चे के लिए जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे का मधुमेह के साथ जन्म नहीं होगा, लेकिन जब गर्भावस्था के दौरान आपके आहार, जीवन शैली और रक्त ग्लूकोज के स्तर का अच्छी तरह से प्रबंध नहीं किया जाता है तो बच्चे को मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। मार्टर मदर्स में हम आपको रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा की निगरानी और नियंत्रण करना व इसे लक्षित रेंज के अंदर रखना सिखाएंगे। आपके और बच्चे के शरीर में जटिलताओं को कम करने में मदद के लिए आपके डायग्नोसिस के अनुसार आपको रक्त ग्लूकोज के लक्षित स्तर बताए जाएंगे। कृपया ध्यान रखें कि ये स्तर गर्भावस्था से बाहर मधुमेह के लिए उपयोग किए जाने वाले स्तरों से अलग हैं। अपने रक्त ग्लूकोज के स्तर नियंत्रित करने का मतलब हो सकता है कि आप क्या खाते हैं और क्या शारीरिक गतिविधि करती हैं, और कभी-कभी इसमें गोलियां या इंसुलिन जैसी दवाइयां लेने की आवश्यकता हो सकती है। अगले हफ्ते हमारी टीम के साथ आपके अपॉइंटमेंट में आपको और अधिक व्यक्तिगत जानकारी मिलेगी और आपके पास सवाल पूछने के लिए काफी समय होगा।
ईमेल से गर्भवती मधुमेह के लिए एक स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने के निर्देश भी मिलेंगे। ये ऐप आपके जांच मीटर से रक्त ग्लूकोज के बारे में जानकारी लेती है और हमें यहाँ मार्टर मदर्स में दिखाती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम आपके पहले अपॉइंटमेंट में आपके रक्त ग्लूकोज के परिणाम देखने के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि हर एक दिन निश्चित समयों पर आपका रक्त ग्लूकोज क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान आपकी और बच्चे की देखभाल करने में हमारी मदद के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। आपको जीवन शैली के किन पहलुओं को बदलना होगा, ये समझने में मदद के लिए हम चाहते हैं कि आप जो कुछ खाती हैं उसका विवरण विस्तार से लिख कर रखें। आप कौन से भोजन कितनी मात्रा में खाती हैं और हफ्ते के हर एक दिन आपके रक्त ग्लूकोज के स्तर क्या रहते हैं, ये सब इसमें शामिल होना चाहिए। हमने आपको जो भोजन और ग्लूकोज डायरी भेजी है, आप उसमें ये सब रिकॉर्ड कर सकती हैं। हाथ धोकर पैक में दी गई विशेष सुई को अपनी उंगली के किनारे पर चुभाएं। अपनी उंगली के बिल्कुल आगे के हिस्से में न चुभाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे काफी दर्द हो सकता है। फिर टेस्टिंग स्ट्रिप के छोर पर रक्त की बूंद लगाएं। आपके रक्त ग्लूकोज का परिणाम मशीन पर दिखाई देगा। जांच के समय हर एक बार अलग अलग उंगलियों का प्रयोग सुनिश्चित करें। सुबह उठते ही सबसे पहले काम के रूप में अपना रक्त ग्लूकोज मापें और फिर सुबह के नाश्ते और दोपहर व रात के खाने के समय भोजन का पहला ग्रास लेने के 1 घंटे बाद मापें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 7 बजे नाश्ता खाना शुरू करती हैं, तो सुबह 8 बजे जांच की जानी चाहिए। कृपया दिन में 4 बार जांच करें। जांच करने के बाद अपने रक्त ग्लूकोज की रीडिंग के साथ साथ समय, तिथि, आपने क्या खाया और उस दिन आपने जो भी कसरत की थी, ये सब लिखें। ये सब अपनी भोजन और रक्त ग्लूकोज डायरी में लिखें। अपने पहले क्लिनिक अपॉइंटमेंट में कृपया इस डायरी को अपने साथ लाएं। अपने ग्लूकोज स्तरों की ठीक से जांच सुनिश्चित करने के लिए इन आसान सुझावों को याद रखें। रक्त जांच से पहले अपनी उंगलियों को साफ करने के लिए अल्कोहल वाइप्स, रब्स या स्प्रे का इस्तेमाल न करें। साबुन और पानी का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। अपनी टेस्ट स्ट्रिप्स को 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखें। स्ट्रिप्स को धूप या गर्म कार में छोड़कर ना जाएं। अपनी टेस्ट स्ट्रिप्स को छूते समय अपने हाथ सूखे होना सुनिश्चित करें। अपनी स्ट्रिप्स को एक बंद कंटेनर में रखें ताकि उन पर नमी का प्रभाव न पड़े। ये सुनिश्चित करें कि आपकी स्ट्रिप्स की अवधि समाप्त नहीं हुई है। आप कंटेनर पर समाप्ति तिथि देख सकती हैं। हर एक सुई को, जिसे लैंसेट कहते हैं, केवल एक ही बार इस्तेमाल करें। इससे संक्रमण और उंगलियों में दर्द की संभावना नहीं होगी। आप गर्भावस्था के दौरान अपने रक्त ग्लूकोज को सामान्य रखने के लिए क्या खाती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आपसे क्लिनिक में मिलेंगे तो हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे के विकास में मदद के लिए पौष्टिक आहार ले रही हैं। अपने रक्त ग्लूकोज स्तरों के साथ इसे संतुलित रखने में हम आपकी मदद करेंगे। आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन शब्द सुने होंगे। ये हमारे भोजन के प्रमुख हिस्से हैं, जैसा इस प्लेट में दिखाया गया है। GDM के लिए आपका डायग्नोसिस किए जाने के बाद हमारा ध्यान आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा के बीच संतुलन बनाने पर है। इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आप अपने रक्त में जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही आपकी स्वस्थ गर्भावस्था के लिए सही विटामिन और खनिज भी मिल पाएंगे। आइए इसे और अधिक विस्तार से देखते हैं। हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाले ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। हमारे कई तरह के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, खासकर ब्रेड और अनाज या गेहूं, सूजी, जौ, चावल और पास्ता जैसे अनाज से बने भोजन, आलू, शकरकंद, मक्का, फलियां और दाल जैसी सब्जियां, फल, दूध, दही और कस्टर्ड जैसे डेयरी पदार्थ, लेकिन पनीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है। केक, बिस्कुट, लॉलीज, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे भोजन और पेयों में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट है कि इनमें से कुछ भोजन दूसरों की तुलना में बेहतर विकल्प है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनसे आपके रक्त ग्लूकोज स्तरों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इनमें शामिल हैं पैशन फ्रूट और बेरीज, सादा गोश्त, चिकन, मछली, अंडे, पनीर, मेवे, फैट्स व तेल और सभी सलाद और अन्य सब्जियां, उनके अलावा जिनके बारे में हमने पहले बताया था। हर एक बार के भोजन और नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करना सुनिश्चित करें। हर एक 2.5 से 3 घंटे बाद कुछ खाने का लक्ष्य रखें। हर एक बार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की समान मात्रा लेने का लक्ष्य रखें। कार्बोहाइड्रेट्स को मापने का एक अच्छा तरीका इन्हें अदला बदली करने वाली चीजों के रूप में देखना है, जिनका आप भोजन के समय मेल जोल कर सकते हैं। इसमें नाश्ते के समय रोटी या पराठा, दोपहर के खाने में दाल के साथ चपाती और रात के खाने में करी और दही के साथ चावल शामिल हो सकता है। भोजन के इन समयों के बीच एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट युक्त स्नैक जैसे फल का टुकड़ा, छोटे आकार का दही का टब या एक गिलास दूध लेना भी ठीक है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि रक्त ग्लूकोज स्तरों को नियंत्रित करने के लिए अपने आहार में से अधिकांश या पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देना सबसे अच्छा होता है। इसकी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इससे आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे विकास में कमी, और ये जीवन के बाद के समय में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपनी आधी प्लेट को सब्जियों या सलाद से भरने पर सही संतुलन बनाने में ज्यादा आसानी होती है। याद रखें, इनमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपकी प्लेट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। अंतिम तिमाही में गोश्त, चिकन, मछली, अंडे या टोफू जैसे प्रोटीन युक्त भोजन शामिल होने चाहिए। क्लिनिक में पहली बार आने पर आहार विशेषज्ञ आपके साथ अपने आहार में शामिल करने के लिए सबसे अच्छे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और अधिक बात करेगा। आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो जीआई फूड्स के बारे में सुना होगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बेहतर विकल्प होते हैं। कुछ अच्छे परिवर्तनों में ये सब शामिल है। सफेद या साबुत ब्रेड के बजाय मल्टीग्रेन, राई या लो जीआई ब्रेड खाना। बहुत ज्यादा प्रोसेस बिस्कुट के बजाय साबुत अनाज या बीजों से बने क्रैकर्स। पास्ता, नूडल्स या बासमती या डोंगरा जैसे लो आईजी चावल। सफेद या भूरे चावल न खाने की कोशिश करें। सफेद आलू के बजाय शकरकंद आजमाएं। भोजन के विकल्प बदलते समय सामान्य मात्रा में इनका सेवन करना याद रखना महत्वपूर्ण है। सेवन के भोजन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पीने के लिए पानी सबसे अच्छा विकल्प रहता है। रक्त ग्लूकोज स्तरों को नियंत्रित करने में मदद के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी महत्वपूर्ण है। कसरत करते समय जितनी ज्यादा मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, आप रक्त से उतना ही ज्यादा ग्लूकोज प्रयोग करते हैं। अगर आपके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या दाई ने गर्भावस्था के दौरान कसरत न करने की सलाह नहीं दी हो, तो आपको हर एक दिन कम से कम 30 मिनट के लिए कसरत करने की सलाह दी जाती है। इस 30 मिनट की कसरत को 10 या 15 मिनटों की अलग अलग अवधियों में किया जा सकता है। मध्यम तीव्रता की कसरत करने का लक्ष्य रखें। इसका मतलब है कि आप बातचीत कर सकें, लेकिन बिना थके हुए गाना न गा पाएं।
मार्टा मदर्स में हमारे साथ आपका पहला आमने सामने का फोन या टेली हेल्थ अपॉइंटमेंट आपके आहार विशेषज्ञ और मधुमेह शिक्षक के साथ होगा। आपको गर्भकालीन मधुमेह होने का पता लगने के 1 हफ्ते बाद ये अपॉइंटमेंट होगा। इस अपॉइंटमेंट से पहले आप क्या खाते हैं और आपके रक्त ग्लूकोज के स्तर क्या हैं, इसे अपनी डायरी में रिकॉर्ड करके अप टू डेट रखें। आपका आहार विशेषज्ञ और मधुमेह शिक्षक आपके पहले अपॉइंटमेंट के 1 हफ्ते बाद आपसे संपर्क करेंगे। हम आपके आहार व रक्त ग्लूकोज स्तरों की निगरानी और इनके साथ अनुकूलन करने में आपकी मदद करते रहेंगे। याद रखें, तुरंत शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। एक रक्त ग्लूकोज मीटर प्राप्त करें, जांच करना शुरू करें और अपने आहार व कसरत में परिवर्तन करें। अपने रक्त ग्लूकोज स्तरों का रिकॉर्ड बनाए रखना सुनिश्चित करें और जब हम आपसे अगली बार संपर्क करेंगे तो हमसे अपने सवाल पूछने के लिए तैयार रहें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे।